अगर आपका लक्ष्य श्री ठाकुर जी के चरणारविंद दृढ़ हैं, निश्चित है ठाकुर जी प्राप्त होंगे, फिर चाहे कितनी भी रुकावट हो। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को श्री राधारमण लाल कैसे प्राप्त हुए? दृढ़ता से। सुनो, द्रविड़ देश में, दक्षिण भारत में, श्रीरंगम के पास के गांव में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का प्रादुर्भाव हुआ। आपके चाचा जी श्रीमन महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के अनन्य शिष्य थे। इस कारण से बचपन से ही आपके भीतर भी भक्ति भाव प्रज्वलित था। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो सब लोग। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी 11 वर्ष की आयु के थे जब केवल, तब महाप्रभु जी का वहां आगमन हुआ और उन्होंने 4 महीना चातुर्मास वहां किया। ऐसा भक्तमाल जी में मैंने पढ़ा कि जब महाप्रभु जी बैठकर के प्रवचन करते थे तो 11 वर्ष की आयु में सामने बैठकर के श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी नेत्रों से अविरल नीर बहाते और जाकर के दंडवत प्रणाम करते और जिज्ञासा में केवल एक ही प्रश्न करते कि हमें ठाकुर के साक्षात दर्शन कब होंगे। महाप्रभु जी इतने प्रसन्न हो जाते कि उनको उठा करके अपनी गोद में रखते। यही ऐसा ही प्रसंग आता है मीराबाई का। मीराबाई रोज आ जाती है कथा में। पहले दिन ही हमारे बी पराग जी ने हमको छेड़ दिया, बोले अगले साल महाराज जी मीरा चरित्र। अब मैं आधा चरित्र तो मैं यहीं सुना गया हूं इसी साल ही। मीराबाई के प्रसंग में आता है कि मीराबाई जब अपने पिताजी के यहां रहती थी तो एक जोशी नाम के वक्ता आते थे और वे जोशी जी आकर के कथा सुनाते थे। तो कथा सुनने के बाद में सब श्रोता प्रणाम करते थे मंच को। तो मीराबाई आती और मीराबाई आकर के जोशी जी से कहती, जोशी जी, जो वक्ता थे उनसे, आप जिनका चरित्र सुनाते हो, आप जिनकी लीला सुनाते हो, जिनके नेत्र ऐसे हैं, जिनका वपु ऐसा है, जिनका मुकुट ऐसा है, ये हमको कब मिलेंगे? सबके प्रश्नों के उत्तर उनके पास होते, पर वो छोटी सी मीरा ऐसे बोलती कि मुझे कब मिलेंगे। जोशी जी स्तब्ध हो जाते और बस बचने के लिए कि अब इसको क्या उत्तर दूं, छोटी सी बालिका है, ऐसे ही व्यास मंच से हाथ फिर कहते मिलेंगे तुझको जरूर। वो बोलती कब मिलेंगे? मैं वही तो पूछ रही हूं, मिलेंगे कब? मिलेंगे, थोड़ी सी बड़ी हो जाओगी फिर मिलेंगे। ऐसे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, महाप्रभु जी उनको उठा के अपनी गोद में बैठा लेते। ऐसा उनका भक्ति भाव देख करके इतने प्रसन्न हो जाते। महाप्रभु जी कहते मुझे ठाकुर जी साक्षात कब मिलेंगे? महाप्रभु जी कहते कृपा होगी और निश्चित होगी, हमारा आशीष है, तुम्हें ठाकुर जी निश्चित प्राप्त होंगे। एक बात सदैव याद रखना बंधुओं, ठाकुर की सेवा बिना आचार्य कृपा के यदि आप कर रहे हैं तो आपसे कोई ना कोई अपराध तो बनेगा। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर सेवा करो, पर उसके साथ साथ आचार्य चरणों के रसिक जनों की वाणी सुनते रहा करो, क्योंकि वहां बताए गए भाव से ही आपकी जो सेवा है वो सिद्ध हो सकती है। नहीं तो आप कोई अपराध कर बैठोगे। चाहे वो रूप सनातन गोस्वामी हो, चाहे मधु पंडित पाद हो, चाहे आज गोपाल भट्ट गोस्वामी हो, सबके चरित्र में आपको एक चीज मिलेगी कि सबने रसिकों का संग किया, आचार्य संग किया। चातुर्मास के 4 महीने जैसे पूरे हुए, श्री महाप्रभु जी जैसे ही वहां से प्रस्थान करने लगे, उनके प्रस्थान के उस स्थिति को देखकर के गोपाल भट्ट गोस्वामी रुदन करने लगे और रुदन करते करते पकड़ लिए चरणारविंद और कहने लगे मैं नहीं रह पाऊंगा अब यहां पर, आप मुझे संगी ले चलो। महाप्रभु जी ने हृदय से लगाया और कहा, बालक, हम तो अब कहीं और प्रस्थान करेंगे, पर तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी भावना देख करके जो भाव हमारे मन में प्रकट हो रहा है वो हम तुमको आज्ञा कर देते हैं। तुम वृंदावन चले जाओ और वृंदावन में हमारे सेवक, हमारे परम शिष्य रूप सनातन गोस्वामी अभी हैं, उनके पास जाकर के तुम उनके चरणाश्रित हो जाओ, उनके सेवक बन जाओ।
गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन आ गए और रूप सनातन गोस्वामी जी के साथ में आप श्री राधा माधव का नित्य चिंतन करते थे, उनके प्रवचनों को सुनते थे और सुनते सुनते ऐसी स्थिति हो गई कि आपने भी कई सुंदर सुंदर ग्रंथों का अवलोकन किया, कई सुंदर ग्रंथों का निर्माण किया। एक बार आप दर्शन के लिए नेपाल गए और नेपाल में गंडकी नदी का जो प्रारंभ होता है दामोदर कुंड, वहीं पर ही शालिग्राम भगवान प्राप्त होते हैं। आपने जाकर के मनोवांछित इच्छा से अपनी सेवा का स्वरूप मांगा और श्री शालिग्राम भगवान आपको प्राप्त हुए। उन्हीं शालिग्राम भगवान को लेकर के आप श्री वृंदावन पधारे और नित्य उन्हीं की सेवा करते थे। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। श्री राधा रमण जी के प्रकट होने के एक नहीं अनेक कारण हैं। एक कारण बताया जाता है कि एक सेठ जी वृंदावन में घूम रहे थे और सब मंदिरों में जाते और वहां के ठाकुरों का कद काठी पूछते, बोले इनको किस नाप का वस्त्र धारण कराना चाहिए, तो वैसा दर्जी से बनवा करके वस्त्र धारण करवाने के लिए दे जाते। सब मंदिरों में भ्रमण करते करते आप जब श्री गोपाल भट्ट जी के पास पहुंचे तो आपने जाकर के निवेदन किया, महाराज यहाँ जितने भी ठाकुर हैं हम सबकी पोशाक बनवा रहे हैं, आप भी अपने ठाकुर जी का स्वरूप बता दीजिए तो हम उनकी पोशाक बनवाएं। अब ये सुनकर के गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के तो नेत्र बंद होगा। अब मैं क्या बोलूं, हमारे तो शालिग्राम ठाकुर जी हैं, वो पोशाक ही नहीं पहनते। सेठ जी बाहर खड़े हैं, बोले बताइए आपके ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है, हम उनकी वैसी पोशाक धारण करा देंगे। गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने ठाकुर जी को देखें और नेत्रों में नीर भराए और प्रार्थना करने लगे, नाथ याचक तो आया है देने के लिए वस्त्र, लेकिन मैं कैसे बताऊं मेरे ठाकुर की कमर ही नहीं है, मैं कैसे कहूं मेरे ठाकुर की भुजा ही नहीं है, मैं कैसे कहूं मेरे ठाकुर का वक्ष ही नहीं है, मेरे ठाकुर जी के चरण ही नहीं है तो सब, पर मैं धारण कैसे कराऊं नाथ आपको। सेठ जी से कहा, भैया आप कहीं और ही चले जाओ, हमारे ठाकुर जी को आवश्यकता नहीं है। सेठ जी बोले नहीं नहीं आप बताइए ना, आप संकोच मत करिए, जैसे भी ठाकुर मैं बना के दूंगा। गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले हम तुमसे कह रहे हैं ना कि हमें आवश्यकता नहीं, चले जाओ। पहली वेदना का कारण प्रकट हुआ गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के चित्त में। और नित्य अपने ठाकुर जी की सेवा करते करते कहते, नाथ सब श्रृंगार करते मुझे अधिकार नहीं है, क्यों? दूसरा कारण बताया कि वृंदावन में कहीं कथा चल रही थी और वहां कथा में सुंदर हिंडोला उत्सव हो रहा था, क्योंकि समय था हिंडोला का, सब अपने अपने ठाकुरों को हिंडोला झुला रहे थे। तभी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के मन में आया कि हम भी अपने ठाकुर जी का हिंडोला उत्सव करें। तो जैसे सबको बुलाया जाता है ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी पूरे वृंदावन में सब आचार्यों को निमंत्रण दिया, सब आइए हम भी अपने ठाकुर जी का हिंडोला उत्सव करेंगे। सब आचार्य आए, रूप सनातन गोस्वामी आए, सब आचार्यों के बीच में श्री हितरवंश महाप्रभु के परम शिष्य श्री हरिराम व्यास जी भी आए। अब सब आचार्य जन आकर के बैठ गए और यहां गोपाल भट्ट गोस्वामी जी झूला कर रहे थे। झूला करते करते अब आचार्य अपने अपनी बधाई उत्सव गावे, सब लोग अपने अपने पद गावे। हरिराम व्यास जी आए, हरिराम व्यास जी से कहा हमारे ठाकुर जी झूला झूलना है, आप भी कोई पद गाओ। हरिराम व्यास जी ने झूला की ओर देखा, झूला की ओर देख के बोले गा दूं? बोले हाँ गा दीजिए। स्वरूप कैसा है इनका। अब हरिराम व्यास जी जो है ना हमारे ब्रज के थोड़े विनोदी स्वभाव के, मजाक किया थे, वो गा रहे हैं मानव। हरिराम व्यास जी बोल रहे हैं, बोले ऐसे लग रहे हैं जैसे बैगन को कड़ी में बोर दिया हो। तो कड़ी में बैगन बोर दो तो उसके जहां से बोरा गया है वहां कड़ी लग जाती तो पीरो पीरो लग जाए। इनके शालिग्राम भगवान के ऊपर चंदन बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे मानो कोई बैगन के ऊपर कड़ी डाल दी हो।
अब ये सुन करके तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को और बुरा लगा, बोले ऐसे क्यों बोल रहे हैं भाई, सबको अपने ठाकुर प्रिय हैं। आचार्यों ने कहा और गाओ और गाओ। आगे कह रहे हैं हाथ नहीं है, पैर भी नहीं है, कान भी नहीं है, नेत्र बंद करके प्रयास तो कर रहा हूं कि कुछ ध्यान में आ जाए, पर कुछ आ नहीं रहा है मेरे। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी विरह आतुर हो गए, नेत्रों से अश्रुपात गिर रहा है। लेकिन बंधुओं देखो, ये आचार्यों की गाई गई वाणी भले ही वो किसी भी रूप में हो, वो कारण बनती है ठाकुर जी के भाव को प्रकट करने की। किसी के चित्त में आचार्य वाणी प्रेम प्रकट कर देती है, किसी के चित्त में आचार्य वाणी विरह प्रकट कर रही है। हम आप होते तो हम तो गुस्सा हो जाते, पर गोपाल भट्ट गोस्वामी केवल विरह भाव आतुर होते जा रहे हैं और अपने तिरछी नजर से ठाकुर जी को देखते जा रहे हैं। शालिग्राम भगवान को देख के सोच रहे हैं और करवा लो आप, और विरह दे लो मुझको आप। ये सब आचार्यों की गलती नहीं, आप ही करवा रहे हो। हरिराम व्यास जी कहते हैं पूरी कसर पूरी कर दी आज। हरिराम व्यास जी ने तो महाराज ऐसो पद गायो, झूले रे झूले मेरे गंड की नंदन, मानो भटा कढ़ी में बोरे, अंग लगायो चंदन, झूले रे झूले मेरे गंड की नंदन। और ऐसो कह करके बोलो गंड की नंदन भगवान की जय कह करके हरिराम व्यास जी चले गए वहां से और विरह वेदना में छोड़ गए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को। और तभी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी श्रीमद् भागवत में नृसिंह भगवान के प्रादुर्भाव की कथा सुन रहे थे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना। नाथ, आप सभी प्राणी मात्र के हृदय में प्रवेश करके भक्ति भाव जागृत करते हैं और प्रहलाद जैसे भक्त के लिए आप खंभ से भी प्रकट हो जाते हैं। स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। प्रहलाद की भावना से भगवान खंभ भेदन करके नृसिंह रूप धारण करके प्रकट हो गए। जब इस भाव को आप अध्ययन कर रहे थे, पढ़ रहे थे नृसिंह चतुर्दशी वाले दिन, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी तो ऐसे विरह आतुर हो गए, बोले कि आप ऐसा नहीं है कि आप प्रकट नहीं हो सकते, आप हुए हैं प्रकट, आप खंभ से प्रकट हुए हैं प्रहलाद के लिए। प्रहलाद के लिए खंभ से प्रकट हो सकते हैं, नाथ तो मेरे लिए शालिग्राम से क्यों नहीं हो सकते? मैं आपकी सेवा में कहां कमी चूक कर रहा हूं? एक बात याद रखिएगा बंधुओं, ठाकुर जी की प्राप्ति में उत्कंठा विशेष होती है। आप उत्कंठित कितने हो उनको प्राप्त करने के लिए। जैसे पानी की महिमा कौन बताता है? प्यास। भूख की महिमा कौन बताता है? भोजन की महिमा कौन बताता है? भूख। वैसे ही ठाकुर जी की महिमा पता चलेगी उत्कंठा से। जब तक उनके लिए उत्कंठित नहीं होगे, जब तक तड़प नहीं आएगी जीवन में, ठाकुर जी प्राप्त नहीं होते। हम लोग नाच लेते हैं, गा लेते हैं, कथा सुन लेते हैं, थोड़ा बहुत भाव मन में आ जाता है, बस उसी से ही हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं। इस मात्र से ठाकुर जी प्राप्त नहीं होने वाले। उत्कंठित नहीं हुआ, वह व्याकुल नहीं हुआ, तब तक ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को पहले तो वो सेठ जी ऐसा करके चले गए, फिर हरिराम व्यास जी के पद से उनका मन बड़ा क्षुभित हो गया। और तीसरी स्थिति आई जब आप नृसिंह चतुर्दशी वाले दिन भागवत जी में नृसिंह भगवान के प्रादुर्भाव की कथा सुनते हैं, और तभी आपके मन में भाव आता है कि आप प्रहलाद के लिए खंभ से प्रकट होते हैं, मेरे लिए शालिग्राम से प्रकट नहीं हो सकते। ठाकुर जी को प्रणाम किया, वंदन किया, खूब नीर बहाए। बोले नाथ, मैं भी चाहता हूं आपका श्रृंगार करूं, मैं भी चाहता हूं आपकी आरती करूं, मैं भी चाहता हूं आपको भोग पधराऊं, ये सब तो करता हूं, पर श्रृंगार का एक विशेष भाव है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर मुक्ति कंतर तले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। श्रृंगार की बड़ी लालसा है नाथ, मैं भी आपकी भुजा पकड़ूं, मैं भी चरण दबाऊं, मेरे भी नाथ त्रिभंग लली हों।
इसी विरह वेदना में रात भर विरह आतुर विरह करते 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 रात्रि में सो गए और प्रातः काल उठ करके स्नान ध्यान करके यमुना जी से लौट करके आए और जैसे ही आकर के अपने ठाकुर की सेवा में पहुंचे हैं तो रात्रि में शयन के समय जो ठाकुर जी को सुंदर सी चदरिया उड़ाई हती, देख रहे हैं कि वो चदरिया ऐसी चिपटी होनी चाहिए पर वो तो खड़ी भई है। गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले ये चद्दर ऐसी खड़ी सी कैसे है गई है? आपके कुछ सेवक गण थे, सब आश्चर्यचकित हो गए, बोले ये चद्दर कैसे खड़ी है गई? तभी आपने जाकर के जैसे ही अपनी भुजा से उस वस्त्र को वहां से अनौसर किया, तभी देखते हैं त्रिभंग लली श्री राधा रमण लाल वहां पर विराजमान है। बोलो राधा रमण लाल की। पहला दर्शन करके तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी मानो जैसे मूर्छा में आ गए हों। ऐसे सुंदर कपोल, ऐसे सुंदर भुजा, ऐसे सुंदर चरणारविंद, ऐसा सुंदर वक्ष, ऐसी सुंदर ग्रीवा, ऐसा सुंदर मुखमंडल। लेकिन तभी मन में विचार करने लगे, भैया ये कौन के ठाकुर यहाँ कैसे आ गए? हमारे शालिग्राम भगवान कहाँ हैं? जैसे ही घूम करके देखा तो श्री राधा रमण लाल जी के त्रिभंग ललित स्वरूप के पीछे ही शालिग्राम भगवान है, उसी में से प्रकट होकर के श्री ठाकुर जी पधारे हैं। आहा, श्री राधा रमण लाल प्रकट भय हैं। श्री राधा रमण लाल को प्राकट्य भयो, पूरे ब्रजमंडल में आनंद है गयो। हम ब्रजवासीन को हमारे चौथे निधि के रूप में श्री राधा रमण लाल प्राप्त भय। बंधुओं, श्री राधा रमण लाल जी ने अपने साक्षात उपस्थिति का अनुभव कराया श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को। श्री लाल जी प्रकट हो गए तो लाल जी के प्रादुर्भाव के बाद उनकी सेवा का विस्तार हुआ। बहुत ध्यान से सुनना। तो सेवा के विस्तार के रूप में अब प्राचीन भारत में उस समय पर इतनी व्यवस्था तो होती नहीं थी। तो श्री गोपाल भट्ट जी ने एक सेठ जी से कर्जा लिया राधा रमण जी की सेवा के लिए, और जो अवधि बताई थी देने की वो नहीं दे पाए। तो वो सेठ खूब नाराज हो रहे थे, बोले आज हम जाएंगे गुसाई जी से लेके आएंगे, हमारा धन जितना भी है सब देना पड़ेगा इनको। और सेठ जी ने ऐसा मन बनाया था कि कल सुबह भोर में जाएंगे और गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास जो मिल जाएगा ले आएंगे। श्री राधा रमण लाल जी को रात भर निद्रा नहीं आई और मन में विचार करने लगे कि सुबह सुबह अगर ये आ जाएंगे और आकर के गोसाई जी को परेशान करेंगे, गोस्वामी जी से आकर के कहेंगे धन दो, हमारी सेवा कैसे हो पाएगी। बंधुओं, एक बात याद रखिए, ठाकुर जी जब सेवा में रहते हैं ना, तो जितना चाव आपको सुबह सुबह उठ करके उनको देखने का होता, उनको भी होता है कि आज ही कैसे नहा धो के तैयार है कि आवे वो मेरे पास। ठाकुर जी को भी हमको देखने का चाव रहता है। इसलिए सेवा में जब जाओ ठाकुर जी की, में कई लोगों को देखा वो बहुत सहज भाव से सेवा में नाइट ड्रेस में चले गए सेवा में, ऐसे नहीं। ठाकुर जी आपको देखने के लिए लालायित रहते हैं। सुबह सुबह जब आप सेवा में जाते हैं तो बहुत सुंदर बन के जाओ, इत्रादि लगा करके बढ़िया सुंदर व्यवस्थित होकर के तब ठाकुर जी को जगावे जाओ। हमको कोई उठाने आ जाए हौवा सा बन के, कितना अजीब लगे। लेकिन भाई सुबह सुबह जिसका मुख देखते हैं पूरा दिन वैसा ही निकलता है। सुबह सुबह कोई ऐसा दिख जाए और पूरा दिन खराब जाए तो हम कहते हैं सुबह इसी का ही मुख देखा था हमने। तो सेवक को भी चाहिए कि वैसे तो सामान्य रहे, पर जब सेवा में जाए, अब वो कहें हम घर में ही तो हैं, कहीं जाना नहीं है, क्या पहने, नहीं, सेवा में जब जाओ तो नए वस्त्र पहन के जाओ, भले सेवा के बाद उतार दो, पर ठाकुर जी के सामने बिल्कुल सुंदर बन के जाओ। क्योंकि ठाकुर जी को भी रात भर प्रतीक्षा होती है कि सुबह ये आवेगो, कैसो लगेगो। गोपाल भट्ट गोस्वामी, अगर सेठ जी सुबह आ गए तो गोपाल भट्ट गोस्वामी सेवा में नहीं आ पाएंगे। राधा रमण जी को लगा कि हम उनको देख नहीं पाएंगे। तो महाराज ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती से पहले ही राधा रमण जी ने गोपाल भट्ट जी का रूप धारण कर लिया, और रूप धारण करके जितना धन उस सेठ का था सारा धन लेकर के गए, और सेठ के यहां सुबह सुबह उसका गेट दरवाजा खटखटा दिया, खोलो। सेठ जी निकल करके आए, बोले अरे हम तो आज आपके पास ही आने वाले थे। बोले ये लो पकड़ो अपना धन सारा, अब नहीं आना हमारे पास, आओ तो दर्शन करने आना और परेशान नहीं करना हमको ज्यादा। मतलब राधा रमण जी मानो ये कहना चाह रहे हैं गोपाल भट्ट जी को परेशान मत करना, हमारे सेवक हैं।
ठाकुर जी बहुत प्रेम करते हैं अपने अर्चक से। आप वापस जाकर के व्यवस्थित अपने रूप में हो गए। गोपाल भट्ट जी को भी उसने संदेश पहले ही भेज दिया था कि इस दिन सुबह सुबह हमको धन दे दीजिएगा। तो गोपाल भट्ट जी सेवा आदि से जल्दी जल्दी निवृत्त हुए और आपने कहा अब धन की व्यवस्था करूं, जो है वही ले जाऊं, उसका कर्जा थोड़ा थोड़ा चुकाना प्रारंभ करूं। आप थोड़ी बहुत सामग्री लेकर के जैसे ही गए सेठ के यहाँ, सेठ जी ने अरे आइए आइए आप पुनः पधारे, बहुत बहुत स्वागत, क्या सेवा करूं? बोले महाराज आपका ये धन है, आप रखो। आप दे तो गए सारा, अब क्यों लेकर के आए हैं? गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले हम कब दे गए आपका धन, अभी तक तो दिया नहीं, और जो अवधि थी उस पर भी नहीं दिया, अब उसके बाद हम थोड़ा बहुत देने आए हैं, आप रख लीजिए। सेठ जी बोले आज सुबह सुबह आप आए थे, ये देखिए पूरी पोटली दिखाई, सारा धन आप दे करके चले गए। गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले मैं तो आया ही नहीं, मैं तो सुबह मंगला से सेवा से अभी निवृत्त होके आया हूं। सेठ जी बोले भगवान अब मुझसे आप ऐसे आनंद मत लीजिए, आप सुबह सुबह आए थे, आकर के आपने ये भी कहा था कि ये लो धन रखो अपना और हमको परेशान मत करना ज्यादा। गोपाल भट्ट जी के नेत्र बंद हो गए, सेठ जी को हृदय से लगा लिया और कहा बोले तुम्हारे द्वार साक्षात श्री राधारमण लाल ही आए थे और वही ये धन दे करके गए, इसको संभाल करके रखना, इसको व्यवस्थित कर लेना, कभी खर्च मत करना। हमारे ठाकुर ही आए थे रूप धारण करके, इतना प्रेम करते हैं। कभी कभी मुझे लगता हम प्रेम करते हैं ठाकुर जी से कि ठाकुर जी प्रेम करते हैं हमसे। आप जैसी रोटी बना दो पा लेंगे, जैसो भोग लगा दो पा लेंगे, जैसो श्रृंगार कर दो पहन लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपको कहीं जाना होता है, ठाकुर जी घर में अकेले छोड़े आए, बेचारे अकेले बैठे हैं, पूरे दिन अकेले रह लेते हैं। जो व्यवहार हम ठाकुर जी के संग करते हैं कभी किसी अपने के संग करके देखो, पता चल जाएगी आपको। कभी किसी बहुत प्रिय को घर अकेला छोड़ के चले जाओ, कभी किसी अपने बहुत प्रिय को, जैसे ठाकुर जी को आप चना चनौरी खवा देते 3-4 दिन, ऐसे खवा दो, 4 दिन बेटा चनौरी पे ही रह, तू रहेगा? वो नहीं रह सकता। बधाई हो श्री राधारमण लाल को प्रणाम। अब हम लोग कथाक्रम तो भैया बहुत पीछे चल रहा है अभी, लेकिन हम सीधे 10वें स्कंद पे ही चल रहे हैं। ठाकुर जी का नंदोत्सव मनाएंगे और नंदोत्सव प्रारंभ बधाई से ठीक पहले आज बधाई होगी, खूब उधम मचेगो महाराज, पहले तैयार रही हो सब। और सुनो हमारे वस्त्रन को छोड़ दियो बस, बाकी आप लोग खूब आनंद करियो, उछलियो नाचियो गई, बस वस्त्रन को छोड़ दियो, हम आएंगे बीच में, वही उत्सव ये बीच में हमारे लिए आज ही लगाइए। आज उत्सव मनेगो। मैं अपनी मैया को इकलौता हूँ, मुझको गेर गार मत दियो भैया, मैं अपने मित्रन को भी इकलौता हूँ, हमें विपराग जी को भी इकलौता हूँ, मैं आप सबन को इकलौता हूँ भैया, मुझको गेरियो मत। अब सबरे कमर कस के बैठो और सुनो, बधाई उत्सव जैसे ही प्रारंभ होगा, एक बधाई तुम मंच से गाएंगे, बाकी की बधाई हम नीचे से ही गाएंगे। और बधाई से पूर्व हमारे मध्य आज श्री किशोरी जी के सुंदर यश को गा गा के, जो किशोरी जी जैसी है गई हैं, कछु नहीं तो भैया देखो एक बात सुनो, हमारी किशोरी जी, हमारी लाडली जी, उनके रूप को तो कहा वर्णन करें, पर उनके यश को गावे वारे भी उनके जैसे ही दिखने लगे। तो ऐसे ठाकुर जी के यश को गा करके गौ सेवा के प्रति सबको अग्रसित कर रही हैं, सुंदर भावों से भगवत भाव रख रही हैं। ऐसी देवी चित्रलेखा जी पधारी हैं, उनका भाव हम सुनेंगे और बधाई थोड़ी सी यही गा देंगे, फिर हम शुरू करेंगे। और आज पूरा चंडीगढ़ को मेला ग्राउंड बने को कहा नंदगाम, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अपने महंगे आभूषणन को संभाल संभाल के कहीं धर लियो, अपने चश्मान को उतार उतार के कहीं रख लियो और तैयार रहियो, आज खूब आनंद होएगा, खूब उत्सव होएगा। आइए हम लोग ठाकुर जी के जन्मोत्सव की ओर चलें। 4 दिन से श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और कथा सुनते सुनते सुखदेव जी महाराज ठाकुर जी के प्रादुर्भाव की लीला सुनाते हैं। भगवान गोकुल में प्रकट हुए, प्रकट होकर के भगवान मथुरा चले गए, मथुरा से गोकुल आ गए, गोकुल से वृंदावन गए, वृंदावन में ये लीला की। समस्त लीलाओं को करके ठाकुर जी मथुरा आए, मथुरा के कंस को मारा, द्वारिका जाकर के 16,108 ब्याह किए, महाभारत का युद्ध करा के भगवान अपने धाम को चले गए। 2 श्लोकों में पूरी कृष्ण कथा सुना करके श्री सुखदेव जी शांत हो गए।
परीक्षित जी महाराज चरणों में प्रणाम करते हुए कहने लगे, भगवान कथितो वंश विस्तारो भवता सौम्य सूर्ययो राज्ञाम चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। आप ठाकुर जी के यश को इस प्रकार थोड़ा थोड़ा मत सुनाइए, पूरा सुनाइए। आपने इतने राजाओं की कथा विस्तार से सुनाई, उनको भले ही कम कर दीजिए, पर ठाकुर जी की लीला विस्तार से सुनाओ, मेरी आपसे प्रार्थना है। शुकाचार्य जी बोले, तुम 4 दिन से एक ही आसन पे बैठे हो, कुछ खाया भी नहीं, कुछ पिया भी नहीं, थोड़ा उठ लो। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, भगवान आपके मुख से इतनी मधुर कथा सुनने के बाद में मुझे व्यंजनों की इच्छा नहीं हो रही है। मेरा मन नहीं हो रहा कि मैं जाऊं, जाकर के भोजन करूं, जलपान करूं, थोड़ा उठ जाऊं। नहीं, आप कथा सुनाइए बस। पिबंतम त्वम मुखाम भोज च्युतम हरि कथामृतम। आपके मुख रूपी कमल से, मुख रूपी चंद्र कमल से जो ये ठाकुर जी की कथा, यहां पर जो शब्द है उसका अर्थ है चुचाना, चुचा रही है। चुचाना समझते हैं? जैसे रसगुल्ला जहां रखा होता है, अगर वो थोड़ा सा लीकेज हो जाए तो धीमे 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 वो रसगुल्ला पूरा अपना जो रस है वो बिखेर देता है। वो धीमे धीमे जो रस निकलता है उसको कहते हैं चुचाना ब्रजभाषा में। बोले महाराज आपके मुखमंडल से ठाकुर जी का यश जो ये चुचा रहा है ना, इसी से ही मेरी निवृत्ति हो रही है, इसी से ही मेरी भूख प्यास सब पूर्ण हो रही है। मुझे नहीं लग रही भूख, नहीं लग रही प्यास, आप तो बस कथा सुनाओ। हम देखते हैं यहां पे कितनी जल्दी लोग आकर के सब बैठ जाते हैं, आकर के अपना स्थान ग्रहण कर, और रात्रि पूरा उत्सव वो संकीर्तन चलता, तब तक लोग बैठे ही रहते हैं। मुझे ये लगता है ये कब पाने जाते होंगे। इस बीच में हमारे 3 बार तो भोजन हो जाते हैं। लेकिन इतना भी भूख को सहना हम किस लिए करते हैं? ठाकुर जी के उत्सव के लिए। वो डी पर है, उसको एफ पे करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। शुकाचार्य जी के इस भाव को, परीक्षित जी के इस भाव को सुनकर के सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अब तुम्हारा जो भाव है इससे हमें लगता है कि अब तुम अधिकारी हो ठाकुर जी की कथा में प्रवेश के। चलो अब हम तुम्हें कृष्ण लीला में प्रवेश कराते हैं। वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रिय। भगवान ने आकाशवाणी करके पृथ्वी को पहले ही आश्वासन कर दिया कि हम वसुदेव जी के यहां पुत्र बनकर के आएंगे। क्यों? पृथ्वी ने भगवान से प्रार्थना की थी कि भार बहुत बढ़ गया है नाथ, इसका कुछ उपाय बताओ। तब ठाकुर जी ने आकाशवाणी करके कहा कि हम ही साक्षात भगवान ही कृष्ण रूप धारण करके आ रहे हैं और वसुदेव जी के यहां जन्म लेंगे, और जन्म लेकर के आपके समस्त भार को हम हल्का करेंगे, प्रतीक्षा करो। इस आकाशवाणी को भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी ने समस्त देवी देवता और पृथ्वी को सुनाया। ये बात सुनकर के सारे देवी देवता ब्रजमंडल में आ गए। कोई वृक्ष बने, कोई पत्र बने, कोई गैया बने, कोई बछड़ा बने, कोई बछिया बने। साक्षात महादेव नंदग्राम पर्वत बने, साक्षात ब्रह्मा जी बरसाना पर्वत बने, और साक्षात नारायण श्री गोवर्धन पर्वत के रूप में विराजमान हो गए। ब्रजमंडल में एक कण भी ब्रह्मा जी ने नहीं रखा है। यह सब किशोरी जी के द्वारा व्यवस्थित है, और सब देवी देवता ही ब्रजमंडल में आए, इसलिए वृंदावन में सब पूजनीय है, सब वंदनीय है। सब ने आकर के रूप धारण किए। अब यहां सूरसेन एक मंडल है, उस सूरसेन मंडल के राजा का नाम ही सूरसेन है, और सूरसेन के पुत्र का नाम, सूरसेन मंडल के राजा सूरसेन, उनके पुत्र का नाम वसुदेव, और मथुरा मंडल के राजा उग्रसेन, उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस, कंस के चचेरी बहन का नाम देवकी। आपने अपनी चचेरी बहन का ब्याह सूरसेन राजा के पुत्र वसुदेव जी से किया। वसुदेव जी की 6 पत्नियां और हैं। इस प्रकार आपका विवाह, 7वां विवाह देवकी जी के साथ में हुआ। कंस अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा था, तभी भगवान ने आकाशवाणी करते हुए कह दिया, अरे कंस, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो इसी का ही 8वां बालक तुम्हारा काल होगा। अपना काल जान करके कंस ने तुरंत तलवार निकाल करके अपनी बहन के सर के धड़ को अलग करना चाहा। वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए, बोले महाराज कंस, इनको मत मारो,
आपको पीड़ा बालक से है ना, हम बालक आपको दे देंगे, पर इनको मत मारो, तुम्हारी बहन है और ये निर्दोष है, इन्होंने कुछ नहीं किया। कंस ने मुक्त कर दिया। आपकी बात पर विश्वास कर रहा हूं, सारे बालक लाकर के मुझे देना। 6 बालकों को वसुदेव जी ने कंस को दे दिया और 6 बालक कंस ने मार दिए। 7वें बालक के रूप में देवकी मैया के गर्भ में श्री बलराम जी पधारे। लेकिन भगवान ने मन में विचार किया कि भाई बलराम जी जाकर के कहीं उथल पुथल नहीं मचाते, कंस को यही नहीं मार देंगे, जो क्रिया हमें करनी है वो यही कर देंगे। भगवान ने योग माया वैष्णो देवी का स्मरण किया और स्मरण करके कहा, आप ही जाकर के हमारे जो 7वें भैया पहुंच रहे हैं, इनको आप स्थानांतरित करो। अगर आपने हमारा ये काम किया, कलयुग में आपकी खूब पूजा होगी, खूब सेवा होगी, खूब वंदना होगी। और योग माया देवी ने आकर के देवकी मैया के 7वें बालक को स्थानांतरित कर दिया रोहिणी मैया के गर्भ में। रोहिणी जी वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है। कंस को खबर मिली कि 7वां बालक गर्भ में ही नष्ट हो गया। अब धीरे धीरे आ रहे हैं 8वें लाला। कंस ने तो महाराज डबल ताले लगवा दिए, सिक्योरिटी हाई कर दी, बोले मेरा शत्रु जन्म लेने वाला है, सब तैयारी रखो। देवकी मैया के गर्भ में साक्षात ठाकुर जी पधारे। बंधुओं एक बात सुनिएगा, हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथा में कहते हैं, भगवान ऐसे नहीं आते कि बस ज्योति प्रकट हुई प्रकट है, नहीं, 9 महीना बालकों की तरह ठाकुर जी गर्भ में रहते हैं और मां को पूर्ण वैसा सुख प्रदान करते हैं जैसा अनुभव, जैसा सुख एक बालक के गर्भ में आने पर होता है, वैसा ही अनुभव ठाकुर जी कराते हैं मैया को। जन्म मानवों की तरह ही ठाकुर जी धारण करते हैं, पर विश्राम मानवों की तरह नहीं होता। ठाकुर जी लीला पूरी करके अंतर ध्यान हो जाते हैं, लेकिन बाकायदा 9 महीना ठाकुर जी गर्भ में ही रहते हैं। इसलिए जब गर्भ में भगवान आए तो देवताओं ने भगवान की गर्भ स्तुति गाई। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। ये गर्भ स्तुति है, देवताओं ने गाई। भगवान गर्भ में आए और जिस दिन से ठाकुर जी गर्भ में आए हैं, देवकी इतनी सुंदर लगती है, इतनी मनमोहक लगती है कि देवकी को देखते ही कंस के मन के जितने विषाद हैं, जितने विकार हैं, जितना राक्षस तत्व है, वो सब नष्ट हो जाता है। अरे कंस ऊपर ही अपने सैनिकों से कह के जाता है, सुनो नीचे कारागृह में जाकर के मुझको कुछ हो जाता है, मेरी क्रूरता नष्ट हो जाती है, मुझ में दया उत्पन्न हो जाती है। देवकी को देखते ही मेरा मन होता है कि मैं कारागृह खोल दूं, इसको मुक्त कर दूं, इसलिए तुम लोग संभाल के चला करो। जैसे मेरे अंदर दया आने लग जाए उठा करके मुझको ले आना। क्यों? जब से देवकी को देखता हूं, पता नहीं क्यों मेरे मन में दया उत्पन्न होती है। इसलिए होती है क्योंकि देवकी के गर्भ में ठाकुर जी। संत जनों को देख करके, उनके वचनामृत सुन करके, उनकी उपस्थिति से आप सुधरते क्यों हैं? निश्चित ही उनके अंदर भगवत तत्व विद्यमान है। उनकी वाणी सुनते ही आपका चित्त झकझोर जाता है, मन में विचार आता है कि अब ये सब नहीं करना। क्यों? क्योंकि उनकी वाणी में श्री किशोरी जी बैठी हैं, उनके मस्तिष्क में ठाकुर जी विराज रहे हैं। इसलिए संत जनों को प्रणाम किया जाता है, वंदन किया जाता है। देव की मैया के गर्भ में ठाकुर जी, देव की बड़ी सुंदर लगने लगी हैं। अब वैसे ही सुंदर हैं, पर कारागृह में कोई सुंदर थोड़ी रहता है, परंतु देव की अब अचानक ही सुंदर लगने लगी हैं। कंस तो जाता है, घंटों देखता रहता है देवकी को, सैनिक पकड़ पकड़ करके लाते हैं। भादों का महीना, मंदम मंदम जलधरा। भादों का महीना आया, मंदम मंदम जलधारा गिर रही है। पवन वायु मंदिराचल पर्वत के निकट गई और वहां जितनी चंदन की लकड़ियां हैं, सबकी सुगंधियों को वायु ने अपने अंदर समेट लिया। पूरे ब्रह्मांड में वह वायु व्याप्त होने लगी, सबको चंदन की सौंधी सौंधी सुगंध आने लगी। मधुर वायु के स्पर्श से सबको चैन लगने लगा, सब गहरी निद्रा में चले गए। केवल 2 लोग जागे हैं, देवकी और वसुदेव। मंदम मंदम जलधारा बड़ी फुहार जैसी चल रही हैं आकाश से। और जैसे ही अर्धरात्रि हुई है, अर्धरात्रि में चंद्रमा मध्यस्थ हुए,
देव की मैया के गर्भ से साक्षात शंख चक्र गदा पद्म धारण कर करके भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। सब लोग अपने नेत्र बंद करो, हाथ जोड़ करके हम जो छवि बताएंगे ठाकुर जी की, उस छवि का चित्त में दर्शन करना। जन्म लेते ही ठाकुर जी कैसे दिख रहे हैं, पहले हम श्लोक गाएंगे फिर उसका भाव सुनाएंगे, तब तक नेत्र बंदी रखना और मन में ही उस छवि का दर्शन करना। तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं। अच्छा, आपके मन में ऐसी भावना हो रही होगी कि जन्म लेते ही ठाकुर जी विराट हो गए थे क्या? नहीं, ठाकुर जी की कद काठी उतनी बड़ी है जितनी बड़ी छोटे से बालक की होती है, पर छोटे से रूप में ही चतुर्भुज रूप में आए हैं ठाकुर जी। शंख चक्र गदा पद्म हाथ में है और चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलसौभ कौस्तुभम, गले में कौस्तुभ मणि पहनी है। श्रीवत्स का चिन्ह ठाकुर जी के श्री छाती पर थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। पीतांबरी पहन के आते हैं, लो कर लो बात, जन्म लेते ही पीतांबरी पहन के ही आए हैं। कितनी प्रिय ठाकुर जी को पीतांबरी कि गर्भ से ही पीतांबरी पहन के आए ठाकुर जी। 4 भुजा धारण कर रखी हैं, गले में कौस्तुभ मणि पहन रखी है, पीतांबरी पहन करके नन्हे से ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। दिखे आपको ठाकुर जी, अनुभव हुआ? पर कई बार ना चतुर्भुज रूप में बाल रूप देखना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ठाकुर जी ने अपनी बाल लीला में भी बहुत बार चतुर्भुज रूप धारण किया। लेकिन वहां चतुर्भुज रूप ठाकुर जी धोती संभालवे के काज धारण करें, 2 हाथ तो कहीं और लग रहे हैं ना ठाकुर जी के। और कभी अगर ठाकुर जी के बाल रूप का आपको दर्शन करना, जन्म लेते ही ठाकुर जी कैसे दिखते हैं, तो कभी द्वारिकापुरी जाइए और द्वारिकाधीश में जो श्री द्वारिका जी विराजमान है ना, वहां सन्मुख बिल्कुल वैसा ही रूप है ठाकुर जी का जन्म लेते ही। शंख चक्र गदा पद्म धारण है, छोटे से ठाकुर जी हैं, वो देवकी नंदन ठाकुर जी हैं द्वारिका में जो विराजते हैं, ऐसे ही लगते हैं ठाकुर जी जन्म लेते ही। भगवान का जन्म हुआ, देवकी वसुदेव जी ने प्रणाम किया। ठाकुर जी बोले हम लाला बन के आए मैया, तुम तो हमको प्रणाम कर रही हो। मैया बोली लाला से दिखना है रे, पिताजी से दिख रहे हो या हमारे प्रणाम कर रही हूं। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आयो हैं, गर्भ से ही पीतांबरी पहन के आयो, गर्भ से ही कौस्तुभ मणि धारण करके आयो। ठाकुर जी गोद में पौड़े, मैया से कह रहे मैया जन्म लेते ही मामा कंस मारवे आ जाए, या हमारे हम तो अपने आयुध संग लेके आए हैं कि मामा कंस को यहीं देख लेंगे। देव की मैया कहने लगी, बोले लाला वो सब बात तो ठीक है, पर हमने आपसे बालक की याचना की कि आप बालक बन के आओ, तो बालक जैसा सुख तो दो मां को। ठाकुर जी बोले वो कैसे होगा? बोले पहले आयुधों को अंतर ध्यान करो, और ये कौस्तुभ मणि को अंतर ध्यान करो, और ये वस्त्र आदि सब पहन के आओ, इनको अंतर ध्यान करो, निर्वस्त्र हो जाओ, जैसे बालक होता वैसे हो जाओ। ठाकुर जी बोले मैया हम रक्षा नहीं करेंगे फिर आपकी मामा कंस से, आपको रक्षा करनी पड़ेगी हमारी। मैया बोली हम जो होगा सो करने को तैयार हैं, पर आप बालक बनो। मुंह को चिंता ना आगे कहा होएगो, लेकिन मैंने परब्रह्म को बालक रूप में मांगो है। बंधुओं, देवकी और वसुदेव अपने पूर्व जन्म के पृष्टि और शत्रुपा नाम के 2 व्यक्ति हैं, प्रश्नी और सुतपा। इन्होंने पूर्व जन्म से ठाकुर जी को मांगा है बालक रूप में, आप बालक बन जाओ। ठाकुर जी बोले तो फिर हमारी बात सुनो, हम बालक बन रहे हैं, बालक बनते ही मैया का दूध पिएंगे, मैया का दूध पीते ही पिताजी आप हमको डलिया में बैठा करके गोकुल ले जाइयो, और गोकुल में ले जा करके यशोदा मैया के बगल में सुवाई दियो, वहां नेक्सी लाली ने जन्म लियो, वाकू ला करके महाराज कंस को दे दियो। हम 11 वर्ष 56 दिन ब्रज में लीला करेंगे, प्रेम को स्थापित करेंगे, और वाह के बाद हम लौट करके मथुरा आएंगे, मामा कंस को वध करके तब आपसे मिलेंगे। 11 वर्ष का वियोग सहना पड़ेगा, मंजूर है? देवकी मैया बोली आपको गोद में लेने का सौभाग्य मिलेगा, अपने पयोधर पिलाने का सौभाग्य मिलेगा, इस स्पर्श और सौभाग्य से मैं 11 वर्ष व्यतीत कर दूंगी, पर कृपा करके आप बालक बन जाओ। तुरंत भगवान ने अपने आयुधों को अंतर ध्यान कर दिया। 2 भुजा वाले ठाकुर जी आ गए, कौस्तुभ मणि अंतर ध्यान हो गए, पीतांबरी भी अंतर ध्यान।
ठाकुर जी तो आज हरि देखे नंगम नंगा, नेक से बालक की तरह ठाकुर जी तो नंगे ही है गए। देव की मैया ने हृदय में भरा। ठाकुर जी ने देव की मैया की मति को अब जो उन्होंने देखा था सब उनकी विस्मृति करवा दी। क्यों? नहीं तो मातृभाव नहीं आएगा ना। अब देव की मैया को ऐसा लगा कि अभी जन्म लेते ही बालक मेरी गोद में आया है। मैया ने तुरंत अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया। पयोधर पान करते जैसे ठाकुर जी करने लगे, देव की मैया के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, क्योंकि अभी तक किसी भी बालक को अपना पयोधर नहीं पिलाया मैया ने। जन्म लेते ही कंस मार देता था। अरे कहां तक कहें, ऐसा वर्णन है कि देव की मैया प्रसव पीड़ा में बालक को जब जन्म दे रही होती थी, उसका मुख भी नहीं देखने देता था कंस, वहीं खड़ा रहता था। बालक के जन्म लेते ही उसको मार देता था। आज इतने वर्षों बाद पहली बार किसी बालक को अपने पयोधर को पिलाने का सौभाग्य मिला। देव की मैया के नेत्र भर आए। वसुदेव जी मनी मन सोच रहे थे, आज्ञा तो कर गए कि हमको ले जाओ, पर कैसे? हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, इतने सैनिक दरबान सब सोए। लेकिन कोई बात नहीं, आज्ञा है, एक बार धारण करके देखूं शायद कुछ हो। जैसे ही वसुदेव जी ने अपनी गोद में ठाकुर जी को लिया, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, सारे दरबान सोए थे, चट चट ताले खुल गए, सब द्वार खुलते चले गए। मानो वसुदेव जी को ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी, मेरी शरण आवे के लिए तुम मत विचार करो कि बंधन छोड़ें तब जाएंगे, तुम तो शरण ग्रहण करो, बंधन छोड़वे की जिम्मेवारी मेरी है, बंधन छुड़वावे की जिम्मेवारी मेरी है। हमारा ये काम हो जाएगा तो हम खाटू श्याम जाएंगे, हमारा ये काम हो जाएगा तो हम वृंदावन जाएंगे, हमारे ये काम से निवृत्त हो जाएंगे तो हम वहां जाएंगे। अरे कभी कभी अत्यंत व्यस्तता में भी चले जाए करो। कभी बहुत व्यस्त हैं, दुनिया भर के काम सिर पे लगे, चले जाओ वृंदावन। आप कहो महाराज जी फिर क्या होगा? आपका जो काम है वो ठाकुर जी संभाल लेंगे, देख लेंगे, विचार कर लेंगे क्या करना है। लेकिन भैया बच्चा ऐसा मत करियो कि एग्जाम को समय भाग गए वृंदावन, ठाकुर जी एग्जाम कर आएंगे। जिस कार्य को आपको ही करना वो तो करियो, लेकिन जिसमें हो सकता है कि नहीं ये एक आध दिन और टल सकता है, वो काम सिर पे हो, भग जाओ वृंदावन। ठाकुर जी को लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज गोकुल जा रहे हैं। यमुना जी ने मार्ग प्रदान किया, गोकुल में पहुंच गए। नंदरानी यशोदा के बगल में लाला को सुवाई दियो और लाली ले जाकर के मथुरा पहुंचे। मथुरा पहुंचते ही सारी हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई, सब दरबान उठ गए। कंस जग गया, दौड़ करके आया, बालिका को पकड़ करके जैसे ही पटका, अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई। बोलो देवी दुर्गा मैया की जय। देखो नवरात्रि चल रही, कैसा संयोग। कथा में भी आज देवी प्रकट भई और वैसे भी आज अष्टमी है ना। वाह, अष्टमी आज, कृष्ण जन्म भी अष्टमी को ही हुआ था और देवी की भी प्रधान दिन अष्टमी है। ये कोई विचार नहीं किया था, अपने आप संयोग बनाए। ये कई लोग पूछते हैं कि हम क्या याद करें, कुछ स्तुति आदि। अगर आपके अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति है तो गोपी गीत तो आपको याद होना चाहिए। दूसरा, नित्य ठाकुर जी का अगर अंतिम समय में दर्शन की अभिलाषा है तो भीष्म स्तुति याद कर लो और नित्य ठाकुर जी को सुनाओ। यह बात प्रमाणित है कि जो व्यक्ति नित्य अपने ठाकुर जी को भीष्म स्तुति सुनाता है, उसके प्राण चाहे जहां निकले, जिस स्थिति में निकले, प्राण निकलने से एक क्षण पूर्व ठाकुर जी आएंगे उसके सामने। ये भीष्म स्तुति को वरदान है ठाकुर जी का, इसलिए भीष्म स्तुति। और जिनको स्वप्न में, जिनको मन में, जिनको अनुभूति में कि चलते चलते कभी राह में कोई वृक्ष ऐसा दिखे कि ओहो ये तो श्री कृष्ण है, कभी स्वप्न में ऐसा अनुभव हो कि ठाकुर जी कोई लीला करते हुए दिख रहे हैं, कभी नेत्र बंद करें तो मनोभाव में ठाकुर जी दिख रहे हैं, ऐसे लोगों को चाहिए जयदेव महाप्रभु के गीत गोविंद याद करे, उनका पाठ करे, या फिर श्री चतुर्भुज दास जी का पद गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए। जिसको अपने जीवन में सेवा चाहिए कि मेरे पास सेवा आवे, मैं नहीं जाऊंगा ठाकुर जी को लेने के लिए वृंदावन, ठाकुर जी स्वयं पधार जाएं घर में। वो हमारी बात को आप प्रमाणित मान लीजिए, आप गोवर्धनवासी सांवरे नित्य गाने लग जाओ, 6 महीना के भीतर ठाकुर जी घर आएंगे। कैसे आएंगे आपको नहीं पता चलेगा, अपने आप पधारेंगे। हमारे गिरधर लाल
ये उसी पद के प्रसाद से ही आए हैं। गोवर्धनवासी सांवरे पद का ही प्रताप हुआ कि श्री लाल जी पधारे अपने आप सेवा में। तो जिनको सेवा चाहिए ठाकुर जी की, पद गाओ, गोवर्धनवासी सांवरे ठाकुर जी आएंगे। लेकिन अंतिम क्षण में ठाकुर जी को देखना हो तो भीष्म स्तुति का पाठ करो। अब भीष्म पितामह स्तुति गा रहे हैं और भीष्म स्तुति गाते गाते भीष्म पितामह ने अपनी स्तुति के विश्राम में भीष्म पितामह कह रहे हैं, नाथ मैंने आपके सारे रूपों का दर्शन किया है, आपके द्वारिकाधीश रूप का दर्शन किया, आपके रथ चालक रूप का दर्शन किया, आपके विराट रूप का दर्शन किया, गीता उपदेश करता श्री कृष्ण का दर्शन किया। अरे जब आप चाबुक मारते थे तो घोड़े दौड़ते थे, उनके पैरों से उठने वाली धूल जब आती थी तो आपके मुखमंडल पर आकर के आपके पसीनों से चिपक जाती। मैंने वो रूप भी देखा आपका, मैंने सुदर्शन चक्रधारी रूप भी देखा है और मैंने घोड़ाओं की चाबुक पकड़ने वाले श्री कृष्ण को भी देखा है। मैंने आपके सारे रूप देखे, बस एक रूप मैंने नहीं देखा। भगवान बोले कौन सा? तब भीष्म पितामह याद करते हैं, ललित गति विलास वल्गुहास। आपका जो वो त्रिभंग ललित स्वरूप है, जहां आप दोनों पैर टेढ़े करके, अपनी कमर टेढ़ी सी करके, मुकुट भी टेढ़ो सा पहन करके और अपने अधर पर वंशी धारण करके जब नाथ आप खड़े होते हैं, मैंने आपका वो रूप नहीं देखा। माखन के प्रति लालच प्रकट करने वाले श्री कृष्ण को मैंने नहीं देखा। घुटमुन चल करके यशोदा मैया की गोद में जाने वाले श्री कृष्ण को मैं नहीं देख पाया हूं। गैयाओं के गोबर में कंठ कंठ तक धसे रहने वाले श्री कृष्ण को मैं नहीं देख पाया हूं। ब्रज की रज में सदा ओतप्रोत रहने वाले श्री कृष्ण को मैं नहीं देख पाया हूं। इसलिए पितामह भीष्म कहते हैं, नाथ मुझ पर कृपा कर दो कि मैं अभी प्राण त्याग दूं और प्राण त्यागते ही सीधे मेरा जन्म ब्रजमंडल में हो जाए और ब्रज में भी मैं कोई गोपी बन करके आऊं और ब्रज में गोपी बन करके अब दर्शन भले ही ना हो पाए लेकिन ब्रजवासियों से यश सुन करके आपके उस रूप का चिंतन तो मैं कर लूंगा। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। ब्रज के श्री कृष्ण का दर्शन करना है, ब्रज के उस रूप का दर्शन करना है। कैसे हैं ठाकुर जी ब्रज में? अपनी प्रभुता त्याग करके नित्य योजना बनाते हैं। काय की? जब तक छोटे थे तो योजना बनाते थे मक्खन चुरावे की, फिर नेक बड़े भय तो योजना बनाने लगे श्री जी के दर्शन की। ठाकुर जी योजना बना में कैसे उस श्री जी मुंह को दिख जाए और करें। आहा, हमारे मलूक दास जी का बहुत सुंदर एक पद है। मलूक दास जी एक पद गाते हैं कि ठाकुर जी श्री जी का दर्शन करने कैसे जा रहे हैं। मधुमंगल श्रीधामा सब सखान के संग ठाकुर जी बैठे और ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, भैया कुछ योजना बनाओ जो बरसाने कैसे जाऊं मैं श्री जी को देखवे। कभी ठाकुर जी चूड़ी बेगी व्यवहारी बन के आ जाएं, कभी सांझी बना व्यवहारी बन के आ जाएं, सखी सखी बन के चले जाएं। मधुमंगल बोलो, लाला तो पे तो एक ही काम सबसे बढ़िया आवे, सखी बनो, बन जा, चलो जा। ठाकुर जी बोले, ना ये ललता विशाखा सबरी पहचान गई है अब मोए, अब मैं कितनों सखी बन के चलो जाऊं जो पकड़ ले मैं मोह को। तो लाला अब कैसे जाएगो? ठाकुर जी बोले, कोई और योजना बनाई नहीं पड़ेगी अब की तो श्री मलूक दास जी महाराज के चिंतन का भाव है कि ठाकुर जी एक जोगी बन करके जा रहे हैं। इतना सुंदर रूप है ठाकुर जी का। भीष्म पितामह कह रहे हैं, मुझे ऐसे कन्हैया देखने, मुझे वो कन्हैया नहीं देखने जो महाभारत युद्ध कराते हैं, मुझे वो कन्हैया नहीं देखने जो गीता का ज्ञान देते हैं, मुझे वो कन्हैया नहीं देखने जिनके डर से ब्रह्मादि देवता कंपित रहते हैं, मुझे वो कन्हैया देखने जो ललता विशाखा के कारण थर थर कांप रहे हैं, मुझे वो कन्हैया देखने। जोगी रंग भी नाया, कि आप योजनाएं बनाते हैं श्री जी से मिलने के लिए, आप योजनाएं बनाते हैं ब्रजवासी भक्तन के घर से कछु मांगवे चुरावे के लिए। वही बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ। अर्जुन ने एक बार द्वारिका जाने का प्रस्ताव रखा, बहुत महीनों बाद लौट करके आए और आकर के ये खबर सुनाई कि ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके वैकुंठ प्रस्थान कर गए।
इस खबर को सुन करके समस्त पांडव स्वर्गारोहण को वन में चले गए। परीक्षित बालक को राज्य गद्दी पर बैठा दिया, बाल अवस्था में ही राजा बन गए, और ब्राह्मणों को कहा कि आप सब इसको निर्देशन कीजिएगा कब कहां क्या निर्णय लेना है। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए, उनका विवाह हुआ। एक दिन परीक्षित को कलयुग मिला। कैसे मिला? बोले वृषभ के 3 पैर काट चुका था, एक बचा हुआ पैर था उसको काट रहा। वृषभ यानी कि धर्म, धर्म के 4 पैर होते हैं। अगर ये 4 लक्षण आपके अंदर हैं तो आप धार्मिक कहलाते हो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चतुर्विध पुरुषार्थ हैं। ऐसे ही सत्य, दान, दया और पवित्रता, ये लक्षण आपको धार्मिक बताते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला सत्य, दूसरा दान, तीसरा दया और चौथा पवित्रता। ये चतुर लक्षण आपको सिद्ध करते हैं कि आप वैष्णव हो, आप धार्मिक हो। कलयुग में केवल एक चरण बचा है धर्म का, सत्य। ना दान है, ना दया है, ना पवित्रता है, सब जा चुके हैं। एक पैर पर खड़ा है धर्म, और धीरे धीरे हम पवित्रता भी त्याग देंगे, उसी दिन घोर धर्म नष्ट हो जाएगा। परीक्षित जी महाराज ने जब उस कलयुग को देखा जो वृषभ के पैर काट रहा था, तलवार निकाल करके दौड़े तो उसने शरण ग्रहण की और 5 स्थान कलयुग को प्रदान किए रहने के लिए। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, पहले 4 स्थान दिए, और 4 स्थानों के पश्चात कलयुग ने पुनः याचना की तो 5वां स्थान जात रूप मदात प्रभो। बहुत ध्यान से सुनो। द्यूतम यानी कि जुआ, उसमें कलयुग रहता है। पानम यानी कि भक्ष सेवन, मदिरा पान आदि, इनमें कलयुग रहता है। पर स्त्री पर पुरुष संग में कलयुग रहता है। क्लेश, हिंसा में कलयुग रहता है। और अंतिम, बिना मेहनत के कमाए गए धन में कलयुग का वास होता है। अगर कोई व्यक्ति इन 5 स्थानों से स्वयं को बचा ले तो निश्चित है कि कलयुग का उस पर प्रभाव नहीं होगा। बंधु, भजन जितना भगवत प्राप्ति के लिए है उतना इसलिए भी है कि भजन हमें रोकता है कई बार इन क्रियाओं को करने से। जो व्यक्ति भजन मार्ग नहीं स्वीकार करता, कभी भगवत भागवत नहीं सुनता, कभी नाम जब जिसने ना किया हो निष्ठा से, वृंदावन ना गया हो निष्ठा से, निश्चित है कि वो 5 स्थानों में कभी ना कभी तो प्रवेश करेगा। इसलिए नाम जप, भजन, भागवत कथा, श्रवण, तीर्थ यात्रा, ये इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि इनके प्रभाव से हमारे चित्त में कभी कभी दूषित न करने की प्रेरणा आती है कि नहीं करें, ये नहीं करना चाहिए, उचित नहीं है। सामने व्यसन रखा है और आप उसको कर लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका भजन नहीं है। आपका मन कैसे आ गया उस पर? और कोई है जो आपके भीतर आपको रोक रहा है, वही आपका भजन है। इसलिए भी साधना आवश्यक है, इसलिए भी भजन आवश्यक है, क्योंकि दूषित स्थानों से भजन रोकता है। हमने धोती पहनी है, बगलबंदी पहनी है, तिलक लगाया, चोटी है, ऐसा स्वरूप है। इस स्वरूप में मैं सामान्य जहां पर भोग भोगे जा रहे हूं वहां नहीं जा सकता, और गया भी तो सब वहां पर अस्त व्यस्त हो जाएगा। बोले ओ ये कौन आ गया, इनका स्वरूप यहां के लायक नहीं, इनका स्वरूप यहां की उपस्थिति के उपयोगी नहीं। वैष्णवता आपको कहीं ना कहीं सुरक्षित करती है। तिलक लगा करके आप फ्लाइट में बैठो, एयर होस्टेस पूछ ही नहीं सकती, नॉनवेज बोलेगी ही नहीं, वो तिलक देखते ही आपको, बल्कि जैन और पूछेगी जैन पाओगे आप, क्यों? क्योंकि उसको प्रमाणित हो गई है कि ये नहीं पा सकते। हम धोती पहन के टिकिया पानी पूरी, टिकिया आप नहीं समझते होंगे, पानी पूरी पानी चले जाएं तो पानी पूरी वाले भैया पहले पूरी दुकान साफ करेंगे। वो हो महाराज जी आए, इनको पवित्र पवाना है। क्यों? ये पवित्र पवाने की इच्छा उसके चित्त में कहां से आ गई? केवल स्वरूप देख करके। इसका मतलब क्या है? वैष्णवता चतुर्व्यूह रूप धारण करके आपकी रक्षा करती है, आपको कहीं गलत जाने से रोकती है। इसलिए भी भजन आवश्यक है, इसलिए भी तिलक आवश्यक है, इसलिए भी भेष आवश्यक है।
तो भैया ये 5 स्थान है, इन 5 से जितना हो सके बचने का प्रयास करो। सबसे पहला तो द्यूतम, जुआ कभी नहीं खेलना। दूसरा, मदिरा पान भक्ष सेवन कभी नहीं करना। पर स्त्री पर पुरुष संग कभी नहीं करना। कलेश, हिंसा, लड़ाई झगड़ा, इनमें कभी रुचि मत रखना। और बिना मेहनत के कभी धन मत कमाना। इन 5 में कहीं भी आपने किंचित भी प्रवेश किया, कलयुग आपको छोड़ेगा नहीं, पूरा हावी होगा आपके ऊपर। कलयुग को 5 स्थान देकर के राजा परीक्षित स्वयं। अच्छा, एक बात बता